यह वीडियो सिमुलेशन थ्योरी के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि हमारी दुनिया ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और उसके सपने में पूरी दुनिया हो, या हम किसी वीडियो गेम की तरह ही किसी कंप्यूटर के अंदर ही पूरी दुनिया बना ले जिसमें सब कुछ वास्तविक लगे और सुनने में यह सिर्फ एक कल्पना ही लगती है। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं और आप भी इस पर विश्वास करने लगोगे। हमारी दुनिया वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम किसी कंप्यूटर की मदद से ऐसी कोई दुनिया बना सकते हैं जो हमारी दुनिया जितनी ही वास्तविक हो, जिसमें हम हर चीज को महसूस कर सके, जिसमें हमारे जैसे ही लोग हो और उनका अपना दिमाग हो और वो खुद के होने का एहसास कर सके। लेकिन क्या यह सच में संभव है? इस समय हम कंप्यूटर में ऐसी वीडियो गेम बना पा रहे हैं जिसमें हमें सब कुछ वास्तविक लगने लगा है। गेम के अंदर गाड़ियाँ, सड़कें, पेड़ पौधे, पूरे के पूरे शहर, इंसानी बस्तियाँ, सब कुछ है। मिट्टी, पानी, हवा भी है, मकान भी है जिनमें दीवारें भी है। लेकिन दुनिया के सबसे पहले गेम में सिर्फ एक डॉट थी और कुछ सालों में ही हम आज ऐसे वीडियो गेम बना पा रहे हैं जिनमें हमें सब कुछ वास्तविक लगने लगा है। लेकिन फिर भी किसी चीज के वास्तविक लगने और होने में बहुत फर्क होता है। हम वास्तविक दुनिया में किसी पत्थर को उठाकर महसूस कर सकते हैं कि उसमें वजन है, यह ठोस है, और किसी माइक्रोस्कोप से यह भी जान सकते हैं कि उसमें अरबों खरबों एटम मौजूद हैं। पर क्या हम किसी कंप्यूटर में ऐसा कर सकते हैं? अभी जो भी वीडियो गेम है उनमें जो भी चीजें हैं वो सिर्फ ऊपर से ही वास्तविक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से नहीं है। लेकिन ऐसा संभव है कि गेम में मौजूद किसी भी चीज में वो सारी चीजें हो जो एक असली चीज में होती है। हमारे वैज्ञानिक सिमुलेशन तकनीक के साथ हमारी कोशिका डीएनए तक को कंप्यूटर में बना चुके हैं। इस समय भी ऐसा संभव है कि हम किसी कंप्यूटर में एक ऐसा इंसान बनाएं जिसमें शरीर के सभी अंग हो और उन अंगों में अरबों खरबों कोशिकाएं हो जिनसे वो बने हैं। आज हम कंप्यूटर में वो कोई भी चीज बना सकते हैं जिसकी जानकारी हमें असल में हो कि वो कैसे बना है। छोटी मोटी चीजों को छोड़िए, जर्मनी में एक सुपर कंप्यूटर में पूरा ब्रह्मांड ही बना दिया। इस कंप्यूटर में 16,000 प्रोसेसर लगे थे और यह आम कंप्यूटर से 15,000 गुना ज्यादा पावरफुल था। हालांकि यह ब्रह्मांड 100% वास्तविक नहीं था, क्योंकि ना तो हमें हमारे ब्रह्मांड की 100% जानकारी है और ना ही हम ऐसा करना चाह रहे थे। इस बात से पता चलता है कि हम कंप्यूटर में ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें हमारी दुनिया की तरह सब कुछ वास्तविक लगे और हर चीज वैसे ही बनी हो जैसे हमारी असली दुनिया में हो। लेकिन क्या कोई इंसान अपने खुद के होने का एहसास कर सकता है? किसी पत्थर को उठाकर उसमें वजन महसूस कर सकता है? अगर हम किसी पत्थर को उठाकर देखते हैं तो उसमें वजन महसूस होता है। उसकी वजह पृथ्वी की ग्रेविटी होती है और पृथ्वी की ग्रेविटी, एनर्जी, फोर्स और इन सब के प्राकृतिक नियम हैं। अगर हम इन सभी नियमों को हमारी कंप्यूटर में बनाई गई दुनिया पर लागू करते हैं तो हम उस दुनिया में भी पत्थर को उठाने पर उसमें वजन का एहसास कर पाएंगे। जिस प्रकार वीडियो गेम में कोई इंसान दीवार के आर पार नहीं जा सकता, यह नियम उस गेम को बनाने वाले ने उस गेम में लागू किया है। उसी प्रकार हम प्रकृति के सभी नियमों को हमारी कृत्रिम दुनिया में लागू कर सकेंगे। हमारी दुनिया में कोई भी चीज प्रकाश की स्पीड से ज्यादा तेजी से नहीं चल सकती, यह हमें पता है। यही नियम हम कंप्यूटर में बनाए किसी दुनिया पर भी लागू कर सकते हैं। पर क्या उस दुनिया के इंसान हमारी तरह खुद के होने का एहसास भी कर पाएंगे? यह तभी संभव है जब उस दुनिया के लोगों के पास अपना दिमाग होगा और वो हमारी तरह सोच पाएंगे। लेकिन अभी हम ऐसा किसी कंप्यूटर में नहीं कर सकते। इस समय हम कृत्रिम बुद्धि के विकास पर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2045 तक कृत्रिम बुद्धि हम इंसानों को पछाड़ देगी। उस समय एक रोबोट भी इंसानों की तरह खुद के होने का एहसास कर पाएगा। उसके पास अपनी सोच होगी, अपनी एक पहचान होगी, यानी इंसान और रोबोट के दिमाग में कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम कृत्रिम बुद्धि को इतना एडवांस बना पाए तो भविष्य में हम कंप्यूटर में बनाई गई दुनिया के लोगों में भी ऐसा दिमाग बना पाएंगे जिन्हें खुद के होने का एहसास होगा। स्टीम इंजन के आविष्कार को लगभग 300 साल हुए हैं और इन 300 सालों में ही हम आज हवाई जहाज, रॉकेट और बुलेट ट्रेन तक पहुंच गए हैं। पहले कंप्यूटर की स्पीड हर 2 साल में डबल हो रही थी, लेकिन चीन ने ऐसा कंप्यूटर बना लिया है जो सिर्फ 200 सेकंड में ही इतनी गणना कर सकता है, जिसे करने में आम कंप्यूटर को अरबों साल लगेंगे। ये कंप्यूटर इंसानों से भी अरबों गुना फास्ट है। जो तरक्की की रफ्तार हमने पकड़ी है उसे देखकर लगता है कि आने वाले 100 सालों तक ही हम वो तकनीक हासिल कर लेंगे जिसकी मदद से हम किसी बड़े सुपर कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि की मदद से ऐसी दुनिया बना लेंगे जो हमारी दुनिया जितनी ही वास्तविक हो। इस समय एलोन मस्क और बिल गेट्स सिमुलेशन तकनीक पर अरबों रुपए लगा रहे हैं और हमें इसमें बहुत कामयाबी भी मिली है। आज इस तकनीक का प्रयोग मेडिकल एयरक्राफ्ट के डिजाइन में हो रहा है।
इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि कोरोना वायरस हमारे शरीर पर कैसे अटैक करता है और किस प्रकार अपने संख्या को बढ़ाकर अरबों खरबों कर लेता है। इस तकनीक के साथ पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन 100 साल बाद बहुत सी ऐसी कंपनियां होगी जो अपने अलग अलग ब्रह्मांड बना चुकी होगी और इस ब्रह्मांड में वो सारी चीजें होगी जो हमारी असली दुनिया में नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इस समय न्यूरालिंक कंपनी जिसके मालिक एलोन मस्क है, वह ऐसी चिप बना रहे हैं जिसे हमारे दिमाग में लगाकर हमारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। हम भविष्य में इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर पाएंगे, जिसके बाद हम ऑनलाइन एक ऐसी दुनिया में जा सकेंगे जो वास्तविक नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसमें वो सब होगा जैसा हमारी दुनिया में है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सब कुछ बना सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं। ऐसे लोगों को यह नहीं पता कि आत्मा क्या होती है। उन्हें मेरी आत्मा वाली वीडियो देखनी चाहिए। और यदि एक रोबोट में कृत्रिम बुद्धि की वजह से सोचने और समझने की क्षमता हो सकती है, उसे खुद के होने का एहसास हो सकता है, तो क्या उसमें भी आत्मा होगी? इस बात से साबित हो सकता है कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें हमारी दुनिया की सभी चीजें, सभी जीव जंतु और हमारे जैसे इंसान हो, जिनके पास अपना दिमाग हो, और उस दुनिया में लोगों का जन्म भी होगा और मौत भी होगी। हम जिस प्रकार के नियम इस दुनिया पर लागू करेंगे, यह दुनिया वैसे ही काम करेगी। लेकिन कुछ भी ऐसा बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि असल में कोई भी चीज कैसे बनी है। जैसे अगर हम अपनी पूरी दुनिया को कंप्यूटर में बनाना चाहें, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया कैसे बनी है और कैसे काम करती है। नहीं तो हम अपनी दुनिया की 100% सेम दुनिया नहीं बना पाएंगे। इस तकनीक के साथ हम कुछ ऐसा भी कर पाएंगे जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। इस तकनीक की मदद से हम अपनी दुनिया में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एलोन मस्क ने कहा था कि यदि हम मंगल ग्रह पर परमाणु बम फोड़ दे तो मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम 100% श्योर नहीं है कि वैसा ही होगा। लेकिन कंप्यूटर में बनाई हमारी दुनिया में हम ऐसा करके देख सकते हैं। यदि यह ट्रिक काम कर गई और मंगल का वातावरण हमारी पृथ्वी जैसा हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि यह सच में काम करेगा और फिर इसे हम अपनी वास्तविक दुनिया में दोहरा सकेंगे। आज हमारे वैज्ञानिक सिमुलेशन तकनीक के साथ शहरों की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे शहर में सड़कें कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार यह होना चाहिए इत्यादि। इसी प्रकार भविष्य में कंप्यूटर में किसी दुनिया में हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर वैसा ही हम अपनी असली दुनिया में करेंगे। यही सब सोचकर हमें लगता है कि हमारी दुनिया वास्तविक नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी दुनिया के जैसी कोई दुनिया कंप्यूटर में बना सकते हैं, हो सकता है कि हमारी दुनिया को किसी ने ऐसे ही बनाया हो, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों सितारे हैं और हर सितारे के 8 से 10 ग्रह हो सकते हैं। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे ही आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे करोड़ों सितारे हो सकते हैं। अगर यह सच है तो पृथ्वी की तरह ही बहुत से दूसरे ग्रहों पर जीवन है, और अगर ऐसा है तो किसी एक भी ग्रह पर अगर जीवन की शुरुआत पृथ्वी से सिर्फ 1000 साल पहले ही हुई होगी, तो उस ग्रह के लोग हमसे साइंस में 1000 साल आगे होंगे। यदि ऐसा हुआ तो उनके ग्रह पर वो टेक्नोलॉजी होगी जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे लोगों के लिए हमारी दुनिया किसी कंप्यूटर में बनाना इतना ही आसान होगा जितना आसान हमारे लिए कोई वीडियो गेम बनाना है। अगर हम सच में किसी सिम्युलेटेड यूनिवर्स में रह रहे हैं, तो हमें बनाने वाला कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा और उसकी दुनिया को बनाने वाला भी। इस प्रकार यह श्रृंखला असीमित होगी और असंख्य ब्रह्मांड होंगे। अगर यह दुनिया अपने आप बनी होती तो इसमें कोई नियम नहीं होते। जैसे प्रकाश की स्पीड से कोई भी चीज तेज नहीं चल सकती। यह लिमिट किसने बनाई? दुनिया के अपने आप बनने से ज्यादा इसकी संभावनाएं ज्यादा है कि यह दुनिया किसी ने बनाई है। फिर भी लोगों का यह सवाल होता है कि अगर इस दुनिया को किसी ने बनाया है तो उसे बनाने वाले को किसने बनाया है? यदि हम दुनिया की किसी भी चीज को उसके सबसे छोटे रूप में देखें तो पता चलता है कि वो एटम से बनी है और एटम में सबसे छोटी इकाई हिग्स बोसोन है, जिसके बारे में हमें पता चला है। लेकिन बहुत ही जल्द हम पता कर लेंगे कि दुनिया की आखिरी सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे मिलकर सभी चीजें बनी हैं, क्योंकि वह आखिरी और सबसे छोटी इकाई होगी। इसलिए हमें पता होगा कि उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बेवकूफ पूछे कि वो सबसे छोटी इकाई किस चीज की बनी है, तो यह सवाल ही गलत है। उसी प्रकार बहुत सारे क्रिएटर होंगे और एक अंतिम क्रिएटर होगा जिसे हम भगवान या सुपर पावर कह सकते हैं, और वही अंतिम सत्य होगा। अगर फिर भी कोई बेवकूफ पूछे कि उसे किसने बनाया है, तो यह सवाल पूछना ही मूर्खता होगी।
साइंस में असीमित संभावनाएं होती हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिक दुनिया के बनने की बहुत सारी थ्योरी दे चुके हैं, जिनमें बिग बैंग काफी पुरानी है और ज्यादातर लोग इसे मानते भी हैं। और सिमुलेशन की थ्योरी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन यह काफी तेजी से पॉपुलर होती जा रही है। जिस दिन हम कृत्रिम बुद्धि को इंसानों जितना ताकतवर बना देंगे, उस दिन हमें पता चल जाएगा कि यदि हम इंसान अपने जैसे दिमाग वाले रोबोट बना सकते हैं, तो कोई और एडवांस एलियन हम इंसानों को बना सकते हैं। इसलिए रोबोट को बनाने वाले इंसान और इंसानों को बनाने वाले एलियन और एलियन को बनाने वाला कोई और हो सकता है, और अंत में भगवान या सुपर क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे बेस्ट इन्फो चैनल दीप्ति और रियल साइंस चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।